क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच आर द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सिपाहीज के द्वारा, जमींदार के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा या प्लांटेशन वर्कर्स के द्वारा? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए, सिपाहीज के द्वारा। ठीक है, तो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहां पे देख सकते हैं रिवोल्ट जो है 1857 का जी स्टार्ट होता है 10 मई 1857 मेरठ से। ठीक है, तो जी मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था जी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी, और इसको इनिशिएटिव लिया गया था सिपाहीज के द्वारा इन द बंगाल प्रेसिडेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर। उसके बाद अगर जहां पे बात करें तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन, एक आपको डेट याद रखनी है 10 मई 1857, सेकंड आपको प्लेस, कौन से प्लेस से, और ये पहले किसके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था? तो सिपाहीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का। आप जहां पे देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के कुछ रिलेटेड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं। इनका नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। ये स्टेट्समैन थे और गवर्नर जनरल थे इंडिया के ड्यूरिंग द म्यूटिनी 1857। ही बिकेम द फर्स्ट वाइसराय, क्योंकि इसके अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लास्ट जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लास्ट गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय थे। ठीक है, तो इंडियन जो 1858 का एक्ट आता है उसमें गवर्नर जनरल को चेंज करके क्या कर दिया जाता है? वाइसराय। ठीक है, तो ये लास्ट थे, उसके बाद उनको पहला जो है वाइसराय बनाया गया था, लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय। ठीक है, ये 1858 की बात करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इनके टेन्यूर में हुए हैं, एक म्यूटिनी होती है 1858 की, उसके साथ इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पास किया जिसको इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। विड्रॉल किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आगे में हम डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ म्यूटिनी 1858? इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, और इंडियन हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया और इंडियन पेनल कोड जो 1858 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस जो है पॉइंट्स रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो है इनके काम रहे हैं इनके टेन्यूर के दौरान। तो लॉर्ड कैनिंग के रिलेटेड जी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के? चर्चिल थे, पाल्मरस्टन थे, एटली थे या ग्लैडस्टोन थे? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी। ठीक है, तो पाल्मरस्टन थे जी उस समय प्राइम मिनिस्टर जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड cartridges इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू इनफील्ड राइफल्स विद ग्रीस? ठीक है, ग्रीस cartridges इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश आर्मी में, कौन से ईयर? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी। ठीक है, दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856। ठीक है, दिसंबर 1856 इसका आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल क्या रहा है 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का? उस समय क्या था सिंबल 1857 का? लोटस चपाती था, ईगल था, स्कार्फ था या टू स्वार्ड थी? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए। ठीक है, लोटस एंड चपातीस, ये इसका राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? पहला इवेंट कौन था? कानपुर रिवोल्ट हुआ जहां टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहिब, बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली रेड फोर्ट या रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आपने इवेंट बताना है रिलेटिंग टू वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो आंसर आपका सी बनेगा जहां पे। इसमें क्या होता है, जो सिपाही है वो मार्च करते कहां की तरफ, कौन सी साइड? दिल्ली रेड फोर्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से आपने बताना कि कौन सा जो है कारण नहीं रहा है रिवोल्ट 1857 का। द रूमर्स दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये बिल्कुल रूमर्स आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये बताया गया था, उसमें जो मेन कारण यही रहा था। द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लेसी ऑन 23 जून 1857। पॉपुलर डिसकंटेंट था, लोगों का जो है गुस्सा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और प्रोफेसी दैट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द काली युग एंड द रिटर्न ऑफ राम राज्य। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल जो है कारण नहीं रहा है रिवोल्ट का 1857 का। तो आंसर जी आपका ए, सी और डी ये बिल्कुल कारण रहे हैं रिवोल्ट का 1857 का। तो आंसर यहाँ पे नॉट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर्टेन मेजर्स ऑफ डलहौजी क्रिएटेड सीरियस डिस्कंटेंट
इन इंडिया विच वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये आपने बताना है इसमें से कौन सा जो मेजर है वो वाज नॉट वन ऑफ देम, इसमें से नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ, ऑलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ सेवरल रूल्स, या एजुकेशन रिफॉर्म्स। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, ठीक, एजुकेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें से मेजर्स नहीं रहा है, इसमें कौन सा नहीं रहा है, ये आ रहा है एजुकेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्लेसले के द्वारा, हेस्टिंग, डलहौजी या क्लाइव। तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी। ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा सा जहां पे मैं आपको बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। एक नोटेबल एक ब्रिटिश टेक्निक थी जिसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको फर्स्ट किसके द्वारा किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब, 1840 सेंचुरी डेट। इसमें क्या था, ब्रिटिश प्रोहिबिट करेंगे हिंदू रूलर्स को विदाउट अ नेचुरल हेयर फ्रॉम द अडॉप्टिंग अ सक्सेसर आफ्टर रूलर डाइड एंड एब्डिकेटेड एनेक्स। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे सिंपली यहाँ पे बता दूं, जैसे एक रूलर है, राजा है, उसके एक राजा का जो है बेटा है तो वो उसका वो आगे उस गद्दी में बैठ सकता है, मगर अगर दूसरा राजा है तो वो अडॉप्टेड सन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वो बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसका नेचुरल जो हेयर होगा वही होगा। अगर इसका बेटा आगे नहीं है, ये अडॉप्टेड है, तो उससे सारी की सारी जो है टेरिटरी वो किसके अंडर चली जाएगी, वो ब्रिटिशर्स के अंडर चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहे थे हिंदू रूलर को विदाउट ए नेचुरल हेयर from adopting a successor and after the ruler died or abdicated annexing his land। उसकी सारी की सारी जमीन जो है वो खुद हड़प लेते थे। ठीक है, तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो किसके द्वारा चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जहां पे देख सकते हैं, तो दोज प्रॉब्लम एडेड टू द ग्रोइंग डिस्कंटेंट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ऑफ whom had been dispossessed of their revenues and lost lucrative positions। तो ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जिसके राजा का बेटा होता था उसको उसका जो है गद्दी चलती रहती थी, और जिसका बेटा नहीं होता था वो अडॉप्टेड था, उसको अडॉप्ट नहीं करने देते थे। और अगर किसी का आगे बेटा नहीं है तो सारी की सारी जो लैंड है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिशर्स उसको कैप्चर कर लेते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट विक्टिम रहा है लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी का, जिसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी, सतारा, करौली, जहां सांबलपुर। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी। ठीक है, ये आंसर बी बनेगा आपका सतारा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सतारा कहाँ पे है, कौन सी स्टेट के अंदर है, झांसी कौन सी स्टेट के अंदर है, करौली और सांबलपुर। ये डिफरेंट 4 ऑप्शंस हैं, आप इसको आंसर में जरूर बताते जाइएगा कि कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पहला जो विक्टिम रहा है लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी का, ये रहा है सतारा। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिफ्यूज टू अलाउ रानी लक्ष्मीबाई सन टू सक्सीड टू द थ्रोन। किसके द्वारा मना किया गया रानी लक्ष्मीबाई को कि उसका बेटा सक्सीड नहीं कर सकता टू द थ्रोन, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा। द रूलर ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। कौन से, जहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कौन से स्टेट के जो रूलर है उसको हटाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस के चक्कर में। ठीक है, तो अवध था, झांसी, नागपुर, सतारा। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर ए। आंसर ये बनेगा यानी कि अवध। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, अवध इसको इनेक्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब, और अवध को इनेक्ट किया गया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस बाय द एग्जिस्टिंग नवाब था उस समय वाजिद अली शाह। और अवध एक एपिसेंटर रहा है रिवोल्ट का 1857, इसलिए इसको अवध को क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था, उसको मिसगवर्नेंस का करके इसको हटाया गया था। ठीक है, अवध वाज एमाइगेमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन, यानी कि इसको कब मर्ज किया गया ब्रिटिश डोमिनियन में, 1853, 1854, 1855 या 1856। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी, 1856 इसका राइट आंसर है। Who among the following was the British residents in Awadh at the time of its annexation into the British Dominion। तो उसमें से आपने बताना कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहा है अवध at the time of annexation into the British Dominion। जेम्स ऑल्ट्रम, W.H. Sleeman, विशु आर हेबर, जनरल लॉवे। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है। ठीक है, जेम्स ऑल्ट्रम इसका राइट आंसर। जेम्स ऑल्ट्रम जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन, और इसको अपॉइंट किया गया था एट लखनऊ इन 1854 एंड 2 years later ही कैरियड आउट द एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, एंड बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना था उस प्रोविंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी जो है प्रिंसली स्टेट जो है
इसको नेक्स्ट नहीं किया गया था, यानी इसको कैप्चर नहीं किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, ग्वालियर। ग्वालियर को कैप्चर नहीं किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, प्रिंसली स्टेट थी, वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो रिवोल्ट है 1857 का इन अवध एंड लखनऊ, इसको किसने लीड किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला या बेगम जीनत महल। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर है बेगम हजरत महल। इसने लीड किया था इस रिवोल्ट को, कहां से? अवध और लखनऊ में, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी क्लासेस जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया गया था रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट में? एग्रीकल्चरल लेबर थे, मनी लैंडर्स थे, पीजेंट्स थे या जमींदार थे? सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर ए, सॉरी बी, आंसर बी, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चरल लेबरर्स और पीजेंट्स नहीं थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, इनके द्वारा नहीं किया गया था रिवोल्ट 1857 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना है विच आर दी अंडररिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अंडररिटनली करेक्टली कौन सी मैच करती है? ये आपका आंसर सी बनेगा सीधा, ठीक है। तो आंसर सी बनेगा 1856 में मर्ज किया गया था अवध को, ठीक है। तो मर्ज किया गया था अवध को 1856 एडी में। इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, या इसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है? लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिवोल्ट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिल्कुल सही है ये आंसर। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पॉइंट किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सी बनेगा, आंसर सी, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट इसलिए ज्वाइन किया गया था क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाने वाला जो पर्सन था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर बी, सी बनेगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। Which among the following was not an economic cause of the revolt of 1857? इसमें से कौन सा जो इकोनॉमिक कॉज नहीं रहा है 1857 के रिवोल्ट का? हैवी टैक्सेशन, इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, नन ऑफ दी। आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर सी बनेगा, यानी कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन। ये एक इकोनॉमिक कॉज नहीं रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। हैवी टैक्सेशन और इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ये बिल्कुल ये आपके जो है ये इकोनॉमिक कॉजेज रहे हैं रिवोल्ट 1857 के। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन सी जो है इकोनॉमिक फैक्टर रहा है कॉज बाय 1857 रिपोर्ट? इकोनॉमिक फैक्टर जहां पे पूछा गया, ठीक है। एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, सब्सिडरी लाइंस ऑफ वेलेस्ले, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट या यूज ऑफ एनिमल फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए, ठीक है। एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ये जो है इकोनॉमिक फैक्टर रहा है, कारण रहा है 1857 के रिपोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग वाज द इकोनॉमिक कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? इकोनॉमिक कॉज बताना है, कौन सा रहा है 1857 के रिवोल्ट का? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एंड क्रॉप्समैन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार, वाई जमींदार, जो ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इकोनॉमिक कॉज रहे हैं रिवोल्ट 1857 के, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रॉप्समैन आ गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स, वाई जमींदार। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक कॉज रहे हैं 1857 रिवोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट, इसको पास कौन से साल में किया गया था? 1854, 1856, 1870 या 1876? तो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, 1856 को इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट को पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द सोशियो रिलीजियस फैक्टर फॉर द 1857 रिपोर्ट? सोशियो रिलीजियस फैक्टर क्या रहे हैं? क्या इसमें रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट रहा है 1856, या वॉल्यूशन ऑफ सती सिस्टम 1829, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856? बिल्कुल ये आंसर आपका डी बनेगा। सारे के सारे जो है सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स रहे हैं 1857 रिवोल्ट के, जिसमें आपका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, जिसमें सती सिस्टम को हटाया गया 1829 में। पहले विडो को साथ में ही जलाया जाता था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को लाया गया। तो ये सारे के सारे जो है सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स रहे हैं 1857 रिवोल्ट के। नो क्वेश्चन नंबर 25, आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन था ऑफ 25 अगस्त 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? किसके ऊपर ये स्ट्रेस देता है? हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए, सपोर्ट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट, रिटर्न ऑफ बादशाही, चाहे इंपोजिशन ऑफ हैवी जुमास जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डिमांड। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, रिटर्न ऑफ बादशाही। तो ये एक आजमगढ़ जहां पे बात करें प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25 1857 एक स्ट्रेस देता ऑन विच ऑफ द, इसमें आपका रिटर्न ऑफ बादशाही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट को पास किया गया, सो आंसर आपका सी बनेगा सीधा, जहां पे 1856 को उसको पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री कॉज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट 1857? 1857 की रिवोल्ट का जो मिलिट्री काज रहा है वो क्या रहा है? सैलरीज एंड पेंशन रिलेटेड इश्यूज बिटवीन इंडियन सोल्जर एंड गवर्नमेंट, डॉक्ट्रिनल लैप्स रही है, जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ जॉन लॉरेंस, या सेटिंग अप ऑफ इनाम कमीशन। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर है। सभी जानते हैं सैलरीज और पेंशन से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं बिटवीन इंडियन सोल्जर और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये एक मिलिट्री काज रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? 1857 रिवोल्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से साल जो है प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज इंजॉयड बाय सिपाहीज वर विथड्रॉन बाय द पोस्ट ऑफिस एक्ट? सो जिसमें आपका कौन सा आंसर रहेगा? आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा, 1854 इसका राइट आंसर है। ठीक, तो 1854 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट काज क्या रहे हैं इंडिया के पहली फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? देखिए जो रिवोल्ट है 1857 का, इसको ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो जहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इमीडिएट काज बताने हैं इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के। डॉक्ट्रिनल लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, क्या ये थी? सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, या मिलिट्री डिस्कंटेंट, या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया? सो आंसर आपका बी बनेगा जहां पे सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट? ऐसे कौन से ब्रिटिश पर्सन थे जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि जो रिवोल्ट है 1857 का वो एक नेशनल रिवोल्ट है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलन वोरुक, या डिसराइली? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर वर्ड में थोड़ी सी स्पेलिंग में बोलने में दिक्कत हो उसके लिए सॉरी। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी। ठीक है, तो आंसर बी बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा। पहले हमने 30 क्वेश्चन किए थे। 31st क्वेश्चन में बताया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस द इंग्लिश हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड? तो ये किसके द्वारा ये जो है कहा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, मार्क्स मुलर के द्वारा, या बेंजामिन डिसराएली के द्वारा? सो आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 एक एक्सटेंशन है सोशल प्रोग्रेस की, द इंग्लिश हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से लेके 1859? तो इसमें से कौन सा जो है ऑथर है सिविल रेबेलियन का इंडियन म्यूटिनीज के अंदर 1857 से 59? आरसी मजूमदार, पीसी जोशी, एसपी चौधरी, या बीडी सावरकर? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, एसपी चौधरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको बोला जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 एज कॉन्स्पिरेंसी? ठीक है, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज कॉन्स्पिरेंसी? सर जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन केई, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है। ठीक है, तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो है इनको बोला जाता है हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या बोला गया इनको? इन्होंने क्या बोला? एज कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, हु टर्म्ड एज अपराइजिंग ऑफ 1857 एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? ये बी.ए. स्मिथ, पी. रॉबर्ट्स, बी.डी. सावरकर, या ऑल ऑफ दिस? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर आपका सी बनेगा, बी.डी. सावरकर। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा ये बात की कही गई 1857 एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जहां पे देख सकते हैं जो टर्म है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको पॉपुलराइज किया विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा इन 1909 इनकी एक बुक में। ठीक है, तो बुक का क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विच वाज ओरिजिनली रिटन इन, किस में लिखी गई थी? मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, insisted on using the term first war of independence to refer to the event and terminology was adopted by government of India. ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज? ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के? आरसी मजूमदार, तारा चंद्रा, उसके बाद बी.डी. सावरकर, या एस.एन. शॉ? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे एस.एन. शॉ। एस.एन. शॉ इसका राइट आंसर है। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, The first Indian to write in Indian language on the causes of the uprising of 1857 was? ठीक है, तो पहले इंडियन कौन थे जिनके द्वारा ये लिखा गया था इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 was? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सईद अहमद खान, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या नन ऑफ दिस? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है। ठीक है, तो सईद अहमद खान। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखा गया है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? अभी हमने डिस्कस किया, तो बी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब? कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहिब की अगर बात करें?
आजिमुल्ला थे, ब्रिजेश कदर, तांत्या टोपे या नाना दी। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जो थे कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें से आपने स्टेटमेंट को मार्क करना जो करेक्ट है, ठीक है। आर.सी. मजूमदार डिस्क्राइब द 1857 रिवोल्ट एज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस। या सेकंड स्टेटमेंट दी गई है जहां पे टी.आर. होल्स डिस्क्राइब 1857 रिवोल्ट एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन। या ऑप्शन सी जहां पे देख सकते हैं पार्ट थर्ड में, नेहरू सेड दैट 1857 रिवोल्ट वाज नथिंग बट इन हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, आंसर आपका सी बनेगा जहां पे, सी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है, बाकी आपकी थर्ड वाली गलत है, तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 जहां पे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। आपने जहां पे एक साइड आपको बुक्स दी गई है, दूसरी साइड आपको ऑथर्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें इसको मैच करना है। तो जहां पे काजेस दिए गए हैं, जहां पे बुक्स दी गई है, यहाँ पे ऑथर्स दिए गए हैं, ठीक है, बुक्स का नाम और ऑथर्स का नाम, इसको हमने कोर्स में इसको जहां पे आइडेंटिफाई करना है। सो आंसर बनेगा आपका सीधा, जहां पे आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर बी बनेगा जहां पे, ठीक है। तो बी आप ये देख सकते हैं, ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, फर्स्ट है, सी का 4 है और डी का आपका सेकंड है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, उसके बाद बी का आपका फर्स्ट है, बी का जो सेकंड वाला ये फर्स्ट है, और सी का आपका 4 है, ये आपका सी है और ये आपका 4 बन गया। उसके बाद अगर बात करें डी का सेकंड है, ठीक है, तो डी का आपका ये बन गया सेकंड। तो ये इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मेरठ, मंगल पांडे हैड बिकम अ मार्टियर ऑन 29 मार्च 1857, ही वाज हैंग्ड एट। यानी कि पहले जो थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहले कौन थे जो मार्टियर हुए थे 1857 रिवोल्ट की बात करें तो जहां पे बात की गई है मंगल पांडे की, ठीक है। तो मंगल पांडे को हैंग किया गया कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे उनको जो है फांसी दी गई थी, लखनऊ के अंदर, बैरकपुर, कलकत्ता या मेरठ। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर बी, ठीक है, बैरकपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी मंगल पांडे से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे इज एसोसिएटेड, कौन सी अपराइजिंग में जो मंगल पांडे जो एसोसिएटेड थे, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नानावती। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, मेरठ से, ठीक है। तो एक्चुअली जो 1857 का रिवोल्ट था वो मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी, अगर बात करें इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के में जो थे वो किस मतलब किसका पार्ट थे, किसका सोल्जर थे वो, अगर बात करें मंगल पांडे, ठीक है। तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, 5th रॉयल गोरखा राइफल्स के थे, मद्रास लाइट कैवलरी के थे या नानावती। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ई, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में मंगल पांडे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। बैरकपुर में उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? हेनरी लॉरेंस, कोलोनियल फिनिस, रिचर्ड हैरिस या सर ह्यूज व्हीलर। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, रिचर्ड हैरिस से जो ये पर्सन जो थे ये ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुई थी? जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, ऑप्शन सी मेरठ से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडियन म्यूटनी जिसको बोलता है सिपाही म्यूटनी, आपको आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ये वाइड स्प्रेड अनसक्सेसफुल रही रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1857 से 1859 तक रही। स्टार्ट कहां से हुई थी? मेरठ से, बाय इंडियन ट्रूप्स, सिपाही के द्वारा की गई इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट्स स्प्रेड उसके बाद ये दिल्ली में हुई, आगरा में, कानपुर और लखनऊ में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following was not a reason for making the spy of the East India Company rebellious, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी था, तो ऑर्डर ऑफ द स्पाई टू ट्रैवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ बता था, या इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, उसमें से कौन सा रीजन नहीं रहा है? तो आंसर आपका सी बनेगा जहां स्टॉपेज ऑफ बता, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47। To whom the rebel soldier from Meerut declared Emperor of India after seeing Delhi on 12th May 1857? शाह आलम सेकंड था, बहादुर शाह जफर था, उसके बाद बख्त खान था या अकबर सेकंड था। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, बहादुर शाह जफर, ठीक, बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। Who among the following died in exile, यानी कि ऐसा पर्सन कौन था जिसकी डेथ जो है जेल के अंदर ही हो गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, तांत्या टोपे थे, नाना साहिब। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की डेथ होती है 1862 के अंदर, कहां पे होती है? एक रंगून की जेल के अंदर इनको जो है
रंगून की जेलों में डाला गया था और रंगून की जेल में इनकी डेथ हुई है 1862 के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। तो लखनऊ से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन जहां पे पूछा गया, जीनत महल थे, नाना साहिब थे, हजरत महल थे या तांतिया टोपे। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, हजरत महल। हजरत महल इसका राइट आंसर है। ये लीडर थे 1857 स्ट्रगल के, कहां से, लखनऊ से। ये लखनऊ से जो है लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 50, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध। अवध से किस वुमेन के द्वारा 1857 रिवोल्ट को लीड किया गया? लक्ष्मीबाई, आहिल जबाज, अरुणा असफ अली या बेगम हजरत महल। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्पाइस एट कानपुर इन द 1857 अपराइजिंग। तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब या कन्वर सिंह। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे सी, नाना साहिब। नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 52 से आपने बताना रियल नेम क्या है, इसमें कौन सा लीडर जो है इनका रियल नेम है। 1857 की रिवोल्ट की बात करें, रामचंद्र पदुरंग। इसमें से किस जो है अगर बात करें इनका जो है रियल नेम है, क्या कन्वर सिंह का नाम है, तांतिया टोपे का है, नाना साहिब का है या मंगल पांडे का। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी। ठीक है, तांतिया टोपे का नाम जो है, ये आप देख सकते हैं, इनका रियल नेम जो है, रियल नेम इनका जो है वो है रामचंद्र पदुरंग। रामचंद्र पदुरंग इनका जो है रियल नेम है तांतिया टोपे का। तो आप देख सकते हैं तांतिया टोपे को कई बार तांतिया टोपे और तांतिया टोपी इस तरीके से नाम से बोला जाता है। रामचंद्र पदुरंग जी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पुणे इंडिया से, डाइड अप्रैल 1859। ठीक है, शिवपुरी और लीडर थे इंडियन म्यूटिनी के 1857 और 58 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें से आपने बताना कौन सा जो लीडर है रेवोल्यूशनरीज रहे हैं बिहार की साइड से ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नमदार खान, बाबू कन्वर सिंह, बिरसा मुंडा या शंकर शाह। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बाबू कन्वर सिंह। बाबू कन्वर सिंह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये आप देख सकते हैं कन्वर सिंह ने लीड किया था रिवोल्ट को, इंडियन रेबेलियन को 1857 को बिहार से, और ये नियरली 80 एंड इन फॉलिंग हेल्थ व्हेन ही वाज कॉल्ड अपॉन टू टेक अप आर्म्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें से आपने बताना होम डिड सर ह्यूज रोज जो थी कमांडर चीफ थे ब्रिटिश आर्मी के ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 रेफर टू एज बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स। इन्होंने किसको बोला था कि ये बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर है रेबल्स के? कन्वर सिंह के लिए बोला था, तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहिब। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है बिहार का जो अनअफेक्टेड रहा है 1857 के रिवोल्ट से। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी बनेगा। बी में आपका क्या आएगा, ओनली आपका 5th पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये एरिया आपने कभी इंडियन हिस्ट्री रिवोल्ट को पढ़ा होगा तो आपने ये कभी नाम सुना नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी आपको मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, दानापुर जी नाम सुने होंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बी बनेगा, ओनली 5th। ठीक है, तो आंसर आपका ये बनेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आप देखते हो लिस्ट 1 में आपको नेम दी है, लिस्ट 2 में इनकी प्लेसेस दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी जानते हैं झांसी से है। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, तांतिया टोपे कानपुर से, बिल्कुल, बेगम हजरत महल। यानी कि ये सारे सामने सामने लिखे हो तो आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। सो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट 1857 ड्यूरिंग एट बरेली। बरेली से कौन था जिन्होंने लीड किया था रिवोल्ट 1857 को? खान बहादुर, कन्वर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह या बर्जिस कादिर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है। ठीक है, तो खान बहादुर इसका राइट आंसर ऑप्शन ये बनेगा इसका राइट आंसर। तो खान बहादुर खान रोहिल्ला ये ग्रैंडसन थे हाफिज अहमद खान के, हु वाज द नवाब ऑफ रोहिलखंड इन उत्तर प्रदेश, और ही फॉर्म्ड हिज ओन गवर्नमेंट इन बरेली इन 1857 में। इंडियन गॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द कंपनी रूल। क्वेश्चन नंबर 58, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। किसने डिफीट किया था जॉइंट आर्मी जो थी ब्रिटिश की और ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तांतिया टोपे, नवाब वाजिर खान, महाराजा राम सिंह या ठाकुर कौशल सिंह चंपावत। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी। ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह चंपावत जहां पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इनको और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह
या वहाँ पर राठौड़ के नाम से भी, ठीक है। द प्रोमिनेंट ठिकाना ऑफ ओबा इन जोधपुर स्टेट। और ड्यूरिंग इंडियन रेबेलियन 1857 ही डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बिथोड़ा एंड चिलावस, ठीक है। इन्होंने इस बैटल में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 59, एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन था बुंदेला रेबेलियन में ऑफ 1842? हृदयपुर बास जमींदार आप भी चौधरी फॉलोइंग प्लेस। कौन सी प्लेस के जो जमींदार थे? चन बरथा, दियोरी, सुताला या हीरापुर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी, हीरापुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, नेम द रिवोल्ट हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिन्हत इन द कोर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो आपने नेम बताना है, अब्दुल्ला शाह, शाहमल, मंगल पांडे या कणबर सिंह। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए यानी कि अब्दुल्ला खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अब्दुल्ला खान जो शाह जो थे एक फेमस, जहां पे बात करें तो मौलवी थे आप फैजाबाद की, लीडिंग द फिगर ऑफ द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 जहां पे। और जहां पे बात करें मौलवी अब्दुल्ला शाह बाज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन इन अवध रीजन, ही फॉट इन द बैटल ऑफ चिन्हत। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका ये बनेगा जहां पे। क्वेश्चन नंबर जहां पे 61 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन असम। असम से जो है किस लीडर के द्वारा रिवोल्ट को 1857 रिवोल्ट को लीड किया गया था? सो ऑप्शन है आपके पास, प्याली बरुआ, कुशल कन्वर, पुरंदर सिंह या मणिराम देवान। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी, मणिराम देवान इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। इस वीडियो से पहले हमने 61 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे। आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे 62 से आगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। इसमें से आपने बताना कि कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही है। सबसे पहले आएगा आपका सांबलपुर, सांबलपुर बिल्कुल मैच कर रहा है, सुरेंद्र शाही राइट आंसर इसका। गंजम राधा कृष्ण दंडसेना बिल्कुल सही है। कश्मीर गुलाब सिंह बिल्कुल मैच कर रहा है। लखनऊ लियाकत अली ये मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर डी बनेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रही है? तो आपका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन डी। तो ये आंसर इसका डी रहेगा, लखनऊ लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने वापिस से वही क्वेश्चन है आपको जहां से देखना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। देवी सिंह राव, तुलाराम, कदम सिंह या मंसूर, ये आपने देखना है आगे सेंटर्स दिए हुए हैं। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा? तो आंसर सी रहेगा सीधा आपका, ठीक है। कदम सिंह, सागर, ये आपका करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारे के सारे करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें से आपने बताना हु लेड द रिवेलियन इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की 1857 रिवोल्ट को किसने लीड किया था? राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह, रघुविंद्रा सिंह, बरिंदर सिंह। सो इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? आंसर आपका सी बनेगा जहां पे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। राणा सिंह और वीर सिंह ये दो पर्सन थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें से बताना कौन सा सेंटर जो है अपराइजिंग रहा है 1857 रिवोल्ट का, जिसको रिकैप्चर्ड किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर है। सेकंड जहां पे 66 क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, हु हैड सप्रेस्ड द 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर 1857 रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया था? जनरल कैंपबेल ने किया था, हैवलॉक ने किया था, विलियम टेलर ने किया था या ह्यूज रोज ने किया था? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए, ठीक है, जनरल कैंपबेल। ये इसका राइट आंसर रहेगा, आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अगेंस्ट यहां पे बताया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने लास्ट बैटल किसके साथ कम्बैट किया था, मुकाबला किया था? ह्यूज रोज के साथ, जेफ के साथ, नेल के साथ या हेनरी हैवलॉक के साथ? सो आंसर बनेगा आपका आंसर ए, ह्यूज रोज इसका राइट आंसर है। इनके साथ की जो लास्ट बैटल हुई थी वो इनके साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें से मेन काज बताना अपना फेलियर किस तरीके से फेलियर हो गया था 1857 रिवोल्ट। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कारण रहा है और लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स इफेक्ट वाज विद इन लिमिटेड एरिया या नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, यानी कि लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इफेक्ट्स बताने आपने इंडियन रिवोल्ट 1857 के ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 1857 रिवोल्ट हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर? क्या ये डिसॉल्व होगी? क्या इसकी पावर को इंक्रीज किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इंक्रीज किया गया, स्ट्रेंथन किया गया, या क्रोन था इंग्लैंड को उसको रिकॉग्नाइज किया गया, या ब्रिटिश क्रोन टू ओवर इट? सो आंसर बनेगा आपका आंसर ए, ठीक है। तो ब्रिटिश जहां पे 1857 रिवोल्ट के बाद इफेक्ट इसका ये पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया। आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, when did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर ब्रिटिश क्राउन? तो जहां पे आंसर क्या रहेगा? 1 नवंबर 1858,
31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए। ठीक है, तो ब्रिटिश जहां पे अगर बात करें क्वीन विक्टोरिया की तो आंसर बनेगा आपका 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें से आपने बताना कौन सा कमीशन जो है एसोसिएटेड है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। पब्लिक सर्विस कमीशन है, पील कमीशन है, हंटर कमीशन है या साइमन कमीशन है। सो आंसर बनेगा आपका आंसर बी, पील कमीशन। पील कमीशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें से बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट लॉस्ट मुगल्स द फेल ऑफ ए दिल्ली डायनेस्टी इन इज 1857। जॉन किर्कलैंड था, विलियम डैलिम्पल था, थॉमस विल्सन था या साइमन डिगवे था। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है जॉन किर्कलैंड, ये इसका राइट आंसर है। ये ऑथर है बुक के दैट्स लॉस्ट मुगल द फेल ऑफ ए दिल्ली डायनेस्टी इन 1857। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें से आपने बताना है कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल जो है सप्रेस किया था रिवोल्ट ऑफ झांसी को। ठीक है, तो जॉन कॉलिन कैंपबेल थे, हेनरी हैवलॉक थे, हेनरी लॉरेंस थे या ह्यूज रोज थे। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा। हेनरी लॉरेंस के द्वारा जो था ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे इन्होंने सप्रेस किया था रिवोल्ट को झांसी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जब सिपाही म्यूटनी हुई थी। ठीक है, तो कौन था गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे या लॉर्ड रेडिंग थे। सो आंसर बनेगा आपका बी यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे जब सिपाही म्यूटनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, who of the following was the adopted son of the last पेशवा बाजीराव। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने बताना है कि कौन सा जो था लास्ट अडॉप्टेड सन था लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड का, आनंद राव, दामोदर राव, बोथ ए एंड बी या नाना साहिब। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका जहां पे बनेगा डी, दैट इज नाना साहिब। नाना साहिब वाज द जो अडॉप्टेड सन था लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड का। नो क्वेश्चन नंबर 76, इसमें से कौन सी जो स्टेट थी वो फर्स्ट कैप्चर की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई जिसकी अकॉर्डिंगली कोई अगर राजा है उसका अगर बेटा नहीं होगा अडॉप्टेड सन होगा तो वो सारी की सारी क्या करेंगे, उसकी सारी की सारी एरिया को वो कैप्चर कर देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नागपुर, सतारा, अवध, झांसी, सभी ने आपने सतारा सुना होगा। सतारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सतारा जो था पहला जो एरिया था इसको कैप्चर किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट चेयरमैन कौन थे फेमिन कमीशन के। थोड़े से मैंने बीच में इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो रिचर्ड स्टैचे थे फर्स्ट चेयरमैन थे फेमिन कमीशन के। आप थोड़ा सा जहां पे देख सकते हैं ये रिचर्ड स्टैचे कमीशन ऑफ 1880। रिचर्ड स्टैचे कमीशन जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया ताकि डेवलप किया जा सके जनरल स्ट्रेटेजी एंड प्रिंसिपल टू डील विद द फेमिन्स। और ये फर्स्ट कमीशन था एंड इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 78, कौन रिस्पॉन्सिबल था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। जहां पे मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऐड किए हैं बीच में, जैसे मैंने आपको बता रहा इंडियन हिस्ट्री के, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसने इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश, इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? जहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इंग्लिश को बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया 1835 में और इसको किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा 1828 से लेके 1835 में ये गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद यहाँ पे इसको सुजेस्ट किया गया था, इनको सुजेस्ट किया गया था थॉमस बैमिंगटन मैकेले के द्वारा म्यूटिनी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। और इंग्लिश को बनाया गया लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कर्जन किसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं? लॉर्ड कर्जन आप सभी जानते हैं पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ था उसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं लॉर्ड कर्जन। सो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से जो है लॉर्ड कर्जन ज्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज अ पॉपुलर स्लोगन। ये किसका पॉपुलर स्लोगन था? ये स्लोगन था आपका अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका जहां पे ए बनेगा। ठीक है, ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दोनों तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रपोज किया गया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट को और प्रपोज किया गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट को। तो आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, रैमसे मैकडोनाल्ड।
ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ईयर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कब किया गया, सो आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है, इसको किया गया 1909 को, जो प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो आंसर आपका डी बनेगा, सईद अहमद राय वहाबी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ। तो फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया, लॉर्ड मायो के टाइम में, ठीक है। तो 1881 को फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट किए गए। अब इसमें जो पहले सेंसस कमिश्नर थे वो थे WC प्लोटन। अब यहां पे आपको डफरिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस को बनाया गया था उस समय वाइसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बारे में आप इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से इल्बर्ट बिल को व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल इंटेंडेड फॉर, किसके लिए था, टू रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, टू इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, टू सेव इंडियन फ्रॉम रेशियल इम्यूलेशन, टू चेंज द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। जहां पे ये बताया गया है कि इल्बर्ट बिल जो है किससे इंटेंडेड था। तो इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल में ये बताया गया था कि जो लोकल कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि इंडियन जो है जजेस को ये पावर्स दी गई, ठीक है, वो जहां पे प्रिजाइड कर सकते हैं ब्रिटिश कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम करता है, तो ये इसके लिए स्पेशली इसके रिलेटेड था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक ऐसा बिल रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसको प्रपोज किया गया 1883 को, जो सॉर्ट करता है लो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट टू प्रिजाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट इन इंडिया। और उस समय वाइसराय कौन थे, उस समय वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। Who among the following was not a member of the Royal Commission on the Public Service in India। 1912 को जो बताना है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर डी बनेगा, बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये मेंबर नहीं थे, ठीक है, बाकी सारे के सारे जो थे मेंबर थे रॉयल कमीशन के, ठीक है। लॉर्ड हर्डिंगे तो उस समय वाइसराय, रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज इसको बनाया गया 1912 को, और रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया इसको जाना जाता है ईस्टलिंगटन कमीशन के नाम से भी, ठीक है। और इसको क्रिएटेड किया गया चेयरमैनशिप अंडर द लॉर्ड ईस्टलिंगटन के नाम से, ठीक है। इसमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। कैलकाटा जर्नल्स, उसके बाद बंगदूत, राममोहन राय, हिंदुस्तान टाइम्स, सुंदर सिंह, लयालपुरी, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर आपका सीधा डी बनेगा, सारे के सारे मैच कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनेगा। 89 के अंदर whom did Sir Hughes Ross the commander of the British Army during the revolt of 1857, जिन्होंने ये ब्रिटिश कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे सर ह्यूज रोज, ठीक है। इन्होंने किस को पर्सन को बोला था कि ये बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट है मिलिट्री लीडर के, मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स, तो जहां पे इन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए बोला था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो आंसर आपका सी बनेगा। 90 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाले कौन से पर्सन थे, तो आंसर आपका बी बनेगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को, क्योंकि पब्लिश करते हैं एनी मटीरियल दैट माइट एक्साइट फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और जो इस लॉ को रिपील किया गया 1881 में बाय लिटन, सक्सेसर एज वाइसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिस्क्राइब द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल अवार्ड्स इन अगस्त 1932। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे रैमसे मैकडोनाल्ड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ ईयर 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिट्रेड बाय द फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। सो आंसर आपका जहां पे डी बनेगा, ठीक है, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था इन द मॉडर्न इंडिया ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप सभी जानते हैं, तो आंसर ये बनेगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके ऊपर आधारित है, तो आंसर आपका सीधा जहां पे मैं बता दूं प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, ये ओरिजिनली ये पब्लिश होता है 1935 को, और कमेंसमेंट इसकी होती है 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। डायरची जो है इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में अंडर किसके रूल शासनकाल में, ये माउंटफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। माउंटफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, डायरची वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर माउंटफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो मोंटेगो चैम्सफोर्ड और माउंटफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है इसको। और जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डायरची, इसका मीनिंग क्या था, रूल ऑफ टू इंडिविजुअल्स पार्टीज फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
और डायरची वाज इंप्लीमेंटेड इन 8 प्रोविंसेस, और ये 8 प्रोविंसेस की नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आप दी वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलाट एक्ट पास, रोलाट एक्ट का पास किया गया 1919 को, ठीक है 1919 को रोलाट एक्ट पास किया। उस समय तो कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वाइसराय। तो आंसर सी बनेगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वाइसराय जब रोलाट एक्ट को पास किया गया, ठीक है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और रोलाट एक्ट यही है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ऑफ देयर कॉमन फॉक, ठीक है। और ये लॉ जो था मार्च 1919 को ये इसको पास किया गया। इसका मेन मकसद था कि कोई पर्सन अगर सस्पेक्टेड है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 97, एट विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। कौन से लास्ट जो है प्लेस बताना है आपने जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी हारी थी ब्रिटिशर से। कानपुर, दिल्ली, कोते की सेराई या मेरठ। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे सी, कोते की सेराई, ठीक है, जहां पे ब्रिटिश आर्मी से हारी थी रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 98, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, बख्त खान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, फर्स्ट वाइसराय कौन थे इंडिया के, क्योंकि 1858 को क्या हुआ था, 1858 का जब एक्ट आया तो उस समय वाइसराय की पोस्ट को गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज करके इन्होंने वाइसराय कर दिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को ही फर्स्ट वाइसराय बनाया गया इंडिया का। तो लॉर्ड कैनिंग कहां पे, ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है। तो आंसर ए बनेगा लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के। और लास्ट वाइसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। 100 क्वेश्चन रहेगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। अब जो ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर थे 1857 रिवोल्ट के, सबसे ज्यादा सोल्जर कहां से, कौन से प्लेस से थे, बंगाल से थे, अवध से, दिल्ली से या बिहार से। सो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बी, अवध से। नेशनलिज्म जो है, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। हु मेड द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दी गई है, बिपिन चंद्रा के द्वारा दी गई है, आर कोपलैंड के द्वारा दी गई है, आर सी मंजूमदार के द्वारा दी गई है, या पी ई रॉबर्ट्स के द्वारा दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि इंडियन नेशनलिज्म क्या है, चाइल्ड था, बच्चा था किसका, वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी ऑप्शन बी, आर कोपलैंड की द्वारा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है, हु इज रिमेंबर्ड एज अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पायनियर किसको बोला जाता है, बिपिन चंद्र पाल को, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, जहां बाल गंगाधर तिलक। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, ठीक है। आर सी दत्त को बोला जाता है पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। और ये आप देख सकते हैं पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म रोमेश चंद्र दत्त, पूरा नाम इनका, इज फोन टू गिव सम फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस इन्होंने दी थी दैट आर एसोसिएटेड विद द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो इनको बोला जाता है पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है ये किसके द्वारा फाउंड की गई है। सीडीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, और भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने, सर जॉन मार्शल ने, आर डी बैनर्जी ने, या सर विलियम बेंटिक ने। सो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है। सर विलियम जोन्स के द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था। जी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सर विलियम जोन्स जो है एंग्लो वेलिश यहाँ पे बता फिलोजिस्ट थे और जज थे ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम इन बंगाल एंड द स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी को उन्होंने फाउंड किया 1784 को बाय विलियम जोन्स। इट इज अ यूनिक सिचुएशन हैविंग सर्व्ड एज अ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज। 1832 की बात करें तो नेम बाद चेंज, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और अगेन 1936 के बाद इसको वापस से रिनेम किया गया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया, ठीक है। तो इसको पहला जो जहां पे इसको फाउंड किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा, और 1832 और 1936 के द्वारा वापस इसको रीनेम किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसको किसने बनाया था, इसको कब बनाया गया था, 1876, 1884, 1887 या 1890। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है, ठीक है। 1876 में ये बनी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, और ये कब आई थी एग्जिस्टेंस में, जुलाई 26, 1876, ठीक है। बैनर्जी और उसके साथ आनंदा मोहन बोस फॉर्म द इंडियन एसोसिएशन इन कोलकाता। बैनर्जी इंस्पायर्ड बाय मजीनी वांटेड एन इंडिया यूनिफाइड इन द मैटर ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन एंड प्रोग्राम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें से आपने बताना है कौन सी एसोसिएशन जो है फाउंडेड की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866। सो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, या मद्रास एंड नेटिव एसोसिएशन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कब? 1866 को। तो ये आप देख सकते हैं डेट 1866 फाउंडर है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मैटर्स कंसर्निंग इन इंडिया। इट्स मेंबर वेयर इंडियन एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को किसने एस्टैब्लिश किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2019 के। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यूसी बैनर्जी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नन ऑफ दीज। ठीक, आंसर आपका डी बन रहा है यहाँ पे। तो ये आपके लिए जहां पे मैंने होमवर्क छोड़ दिया है। अगर इसमें तीनों में से नहीं है तो इसका आंसर सही क्या है? ठीक है, इस तीनों में इसका आंसर नहीं है तो कौन सा इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। इसमें से आपने बताना कौन सा जो है फाउंडर रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। यूपीएससी मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2016 के अंदर। फिरोज शाह मेहता, पी आनंदाचार्लू, एमजी राघव चेरियार, या एसएन बैनर्जी। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये फाउंडर रहे हैं किसकी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2011 के। दादा भाई नौरोजी है, विजय तिलक है, एओ ह्यूम है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो आंसर सीधा आपका डी बनेगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है फाउंडर है किसके? इंडियन एसोसिएशन के। इंडियन एसोसिएशन जो थी इसको फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको फाउंड किया गया था ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा और आनंदा मोहन बोस के द्वारा। कब? 1876। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट भी इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा और बाद में इसको मर्ज किया गया किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में। ठीक है, तो ये आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बताना जिसको फाउंड किया गया था, जिसको बनाया गया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा और बाद में इसको मर्ज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1886 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, लंदन इंडिया सोसाइटी है, इंडियन एसोसिएशन है, या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, जिसको बनाया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने और 1886 में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको मिला दिया गया था। ठीक है, इस सेशन में इंडियन एसोसिएशन को बनाया गया और इसको मर्ज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज द फाउंडेड बाय किसके द्वारा फाउंड की गई थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। कब? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने बताना है कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, पूना स्वराजनिक है, इंडियन लीग है, या ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारी की सारी आपकी ये मैच कर रही है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड की गई है? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है 1866 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे के सारे सेम है। जो करेक्टली मैच नहीं है तो इसमें आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का राइट आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। इसमें इसका राजा राम राय है तो इसमें हमने नॉट करेक्टली मैच लिखा हुआ है। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर सभी जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के अंदर। महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो आंसर पड़ेगा आपका जहां पे बी, एओ ह्यूम। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था 28 दिसंबर 1885 को और फादर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये फाउंडर है किसके? इनको फादर बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ, या भी सब जानते हैं उस समय वायसराय थे जब 1885 को कांग्रेस बनाई गई, उस समय थे लॉर्ड डफरिन। तो आंसर डी बनेगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे उस समय वायसराय जब 1885 को कांग्रेस को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 को हुआ, वाज हेल्ड इन द सिटी। ये कौन सी सिटी में हुआ है? वेस्ट बंगाल की क्वेश्चन, ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या इलाहाबाद। आपने सिटीज के बारे में बताना यहाँ पे। सो आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, बॉम्बे के अंदर जो था कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था 1885 को। ठीक है,
और इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाज फॉर्मड इन मुंबई 1885 और फर्स्ट सेशन जो है इसको कंडक्ट किया गया बॉम्बे के अंदर 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 को एट द इनिशिएटिव ऑफ रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसको कंडक्ट किया गया कहाँ पे, गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। पहला प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का? WC बनर्जी, SN बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या A.O. ह्यूम। ठीक है, तो फाउंडर बोला जाता है या फादर बोला जाता है A.O. ह्यूम को। और फाउंडर कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहला प्रेसिडेंट था WC बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो पार्टी फाउंडेशन के बाद दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। किसके? फर्स्ट सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये पहले प्रेसिडेंट थे। हु प्रिजाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी इन 1885। पहला जो आईएनसी का सेशन था उसको किसने प्रिजाइड किया था? सो आंसर आपका सीधा क्या बनेगा, A.O. ह्यूम। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट जिसको प्रिजाइड किया था पहला सेशन को वो थे WC बनर्जी। ठीक है, तो WC बनर्जी इसका राइट आंसर रहेगा। WC बनर्जी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बनर्जी और प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को बॉम्बे के अंदर, जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड में इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेशन जो हुआ था आईएनसी का, इसको प्रिजाइड किसने किया था? प्रिजाइड ओवर बाय गणेश आगरकर, SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। फर्स्ट सेकंड सेशन जी आपको याद रखने, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो आंसर बनेगा आपका C, दादा भाई नौरोजी ने सेकंड सेशन जो था आईएनसी का उसको प्रिजाइड किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने बात की 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी, ये बॉम्बे के अंदर हुआ था। सेकंड 1886 दादा भाई नौरोजी, ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। थर्ड हुआ था 1887 बदरुद्दीन सियाबजी, मद्रास के अंदर हुआ था। फिर आपका 1888 को जॉर्ज जूल, इलाहाबाद के अंदर। फिर 1889 विलियम, इसके बाद बात करें तो बैडरबर्न बॉम्बे के अंदर। फिर आपका फिरोज शाह मेहता 1890 को, ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जहां पे मैंने मेंशन की है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट आपको याद ही रखना है, सेकंड भी याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द आईएनसी सेशन ऑफ 1819। ऐसी कौन सी वीमेन जो ग्रेजुएट वीमेन थी जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एड्रेस किया था आईएनसी के सेशन को 1890 के अंदर? ठीक है, कादम्बनी गंगुली, पंडित रामाबाई, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बिसेंट। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर है। ठीक है, कादम्बनी गंगुली जो थी, इन्होंने 1890 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एड्रेस किया था। जो पहली फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट थी, एड्रेस किया था इन्होंने आईएनसी के सेशन को 1890 को। ठीक है, तो 1890 कांग्रेस सेशन को ये हुआ था एड रजिस्टर्ड लेडी डेलीगेट्स इंक्लूडिंग पंडिता रामाबाई। ठीक है, स्वर्णा कुमारी देवी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट कादम्बनी गंगुली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1890 को हुआ था, ये पहली वीमेन ग्रेजुएट थी। क्वेश्चन नंबर 18, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा सेशन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब पहली बार वंदे मातरम को गाया गया? ठीक है, 1920 सेशन, 1906 सेशन, 1896 या 1922। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे C, 1896 का जो सेशन हुआ है 1896 के सेशन के दौरान वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। जो सॉन्ग है वंदे मातरम इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया? कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इट हैज एन इक्वल स्टेटस विद जनगण मन। ठीक है, और जब फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन इट वाज संग वाज, ये गाया गया था 1896 को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट संग। पहली बार जन गण मन जो है सबसे पहले कब गाया गया? ठीक है, कौन सा सेशन था? 1896 का, 1905, 1911 या 1919। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे C, 1911 का सेशन हुआ था, उसमें जो पहली बार जनगण मन को गाया गया। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो सॉन्ग है जनगण मन कंपोज किया गया ओरिजिनली इन बंगाली, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको अडॉप्टेड किया गया हिंदी वर्जन में किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बंगाली में पहले से स्टार्टिंग में बंगाली में था, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बाद में इसको हिंदी वर्जन इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और उसको नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया इंडिया का 24 जनवरी 1950 को। और ये फर्स्ट सॉन्ग जो गाया था ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये कब हुआ था? 1911। क्वेश्चन नंबर 20,
जो लास्ट सेशन आईएनसी का जिसको अटेंड किया था बीजे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जो यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट सेशन जो था आईएनसी का जिसको अटेंड किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जी कहाँ पे था? कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907, कलकत्ता सेशन 1917, अमृतसर सेशन यहाँ पे 1919। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी यानी कि अमृतसर सेशन 1919। तो जहां पे आंसर डी बनेगा, ये हुआ था अमृतसर सेशन 1919 को, ये लास्ट सेशन था बाल गंगाधर तिलक का। और करेक्ट आंसर यहाँ पे अमृतसर सेशन 1919 और लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसको अटेंड किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अमृतसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माय बर्थराइट आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सेशन था आईएनसी का जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया स्वराज हमारा बर्थ राइट है और उसको मैं लेके रहूंगा, ठीक है। कौन सा सेशन था? बनारस सेशन 1905, कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907 या लखनऊ सेशन 1915। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे डी। लखनऊ का सेशन हुआ था 1915 को, इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्लोगन दिया गया स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो लखनऊ सेशन जी कब हुआ था? 1916 को हुआ था, ठीक है। तो आंसर डी बनेगा जहाँ पे। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया स्लोगन दैट इज स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी बनेगा, लखनऊ सेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन सा कांग्रेस का सेशन रहा है जिसमें पहली वीमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। कलकत्ता सेशन 1917, गया सेशन 1922, इलाहाबाद सेशन 1921 या लखनऊ सेशन 1916। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ए, ठीक है। कलकत्ता सेशन 1917 को जो हुआ था इसमें कांग्रेस के द्वारा पहली वीमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। अब जी पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी एनी बेसेंट, ठीक है। और इन्होंने प्रिजाइड किया था 1917 का कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 23, Who said that Congress movement was neither inspired by the people nor devised or planned by them, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट जो है दी गई थी? लॉर्ड डफरिन के द्वारा, सर सईद अहमद खान के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लाला लाजपत राय के द्वारा। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, ठीक है। आंसर डी यानी कि लाला लाजपत राय के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी, कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 24, Who was the first Muslim president of INC? पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट INC का अबुल कलाम आजाद, सईद अहमद खान, बदरुद्दीन तियाबजी या फजलुल हक। ये काफी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि बदरुद्दीन तियाबजी जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के। बदरुद्दीन तियाबजी तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के। बदरुद्दीन तियाबजी एक प्रोमिनेंट लायर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियन थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, पहले जे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट यूरोपियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट INC का। ये आपने पहला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ए ह्यूम थे, जॉर्ज यूल थे, अल्फ्रेड वेब थे या एनी बेसेंट थे। पहले फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ INC। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, यानी कि जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहले ऐसे यूरोपियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था। इसमें से आप सभी जानते हैं लाल बाल और पाल के बारे में। इनमें से कौन सा जो है प्रेसिडेंट बने थे INC के, ठीक है। लाला लाजपत राय बने थे, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल या इसमें से कोई भी नहीं। सो आंसर सीधा बनेगा आपका ए। लाला लाजपत राय इसमें से एक ऐसे पर्सन थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे INC के। अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय का जो टाइम रहा था ये रहा था 1920 को ये लाला लाजपत राय जो थे ये प्रेसिडेंट बने थे INC की। और ये कलकत्ता सेशन हुआ था, एक स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है। तो इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा जितने भी प्रेसिडेंट बने INC के। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे INC के, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, इसमें एन सेनगुप्ता थी या नन ऑफ दीस। सो आंसर सीधा बनेगा आपका बी, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी INC की, ठीक है। तो INC की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। तो ये सोशलिस्ट, थियोसॉफिस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, राइट ओरेटर वगैरह थी। ये बनी थी INC की प्रेसिडेंट दैट इज 1917 को। अब ये क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन और ज्यादा ट्रिकी है। पहले हमने बात की थी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC।
जहां पे बात की गई है फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसको आपने दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं काफी ट्रिकी हैं। तो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी आईएनसी की, फर्स्ट इंडियन वीमेन, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रामाबाई, सरोजिनी नायडू या राजकुमारी अमृत कौर। सो आंसर सीधा बनेगा आपका सी, ठीक है, जहां पे सरोजिनी नायडू। अगर आपको फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट पूछा गया आईएनसी की तो एनी बेसेंट, अगर आपको पूछा गया फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो आंसर बनेगा आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये बने थे 1925 को, ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी जो है कौन से सेशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट बने थे, लखनऊ सेशन, बॉम्बे सेशन, बेलगाम सेशन या कानपुर सेशन। सो आंसर सीधा बनेगा आपका सी, बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी 1924, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी जो है जहां पे बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, ये हुआ था एक ही सिंगल सेशन में बने थे, दैट इज बेलगाम सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा पर्सन है जहां से इन चारों में से जो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बना है आईएनसी का, दादाभाई नौरोजी, जेएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये तीनों जो है प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, बीजे तिलक नहीं बने। सो आंसर क्या बनेगा आपका डी, बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने आईएनसी के। सो आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड, जिसको मॉडरेट का दर्जा दिया गया इन द कांग्रेस। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या अरविंदो घोष। सो आंसर सीधा आपका ए बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या नाम दिया गया, उनको क्या बोला गया, इनको बोला गया मॉडरेट, ठीक है। क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द हाउस ऑफ कॉमन्स टू स्पीक फॉर इंडियन इंटरेस्ट इन 1890। आईएएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से आपने बताना किसको इलेक्ट किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, बोलने के लिए किसके लिए, फॉर इंडियन इंटरेस्ट इन 1890। आरसी दत्त, मदन कामा, आरपी दत्त या दादाभाई नौरोजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर डी बनेगा आपका, दादाभाई नौरोजी, ठीक है, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, दादाभाई नौरोजी को, जमशेदजी को, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को या सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, इसमें से आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ए, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। इसमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन जो पूछा गया था। विजय तिलक थे, मदन लाल थे, उधम सिंह थे या जीके गोखले थे। सो आंसर सीधा आपका डी बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपने सुना होगा, नरम दाल और गर्म दाल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी को किसने बोला है बैगिंग इंस्टीट्यूट, बीसे पाल के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा या नाना तीस। सो आंसर सीधा बनेगा सी, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के द्वारा बोला गया आईएनसी को एज बैगिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से बताना कि तिलक को किसने बोला था फादर, तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बी चिरोल ने बोला था, लुइस फिशर्स ने बोला था, बेब मिलर ने बोला था या लॉर्ड रेडिंग ने बोला था। सो आंसर क्या बनेगा, आंसर ए बनेगा, बी चिरोल। बी चिरोल को नाम पूरा था क्या था, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है, एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे। उन्होंने टाइटल दिया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पॉपुलरली कौन जाना जाता है शेर पंजाब के नाम से, राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह। सो आंसर सीधा बनेगा आपका सी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं, पॉपुलरली जाने जाते हैं शेर पंजाब के नाम से। लाला लाजपत राय जो है कंसीव्ड ऑन 28 जनवरी 1865, जहां भी पूरी डिटेल जहां पे बताई गई है, ठीक है। तो पॉपुलरली जाने जाते हैं लाइन ऑफ पंजाब के नाम से, अदरवाइज इसको इनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 39, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब हुआ था, 1905, 1906, 1907 या 1908। सभी जानते हैं कब हुआ था, ए 1905 के अंदर। 1905 के अंदर जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे उस समय गवर्नर जनरल जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें से आपने बताना कि किस मूवमेंट के दौरान वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया स्लोगन फॉर एजिटेशन। एजिटेशन के लिए वंदे मातरम को स्लोगन को अडॉप्ट किया गया। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था उस समय इसको अगर बात करें वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था स्लोगन फॉर एजिटेशन के लिए। रिवोल्ट 1857 का सभी जानते हैं आप, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, 1920 को, और 22 को खत्म क्यों किया गया, क्योंकि चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था उससे खफा होकर गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्वेश्चन नंबर 41, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स
वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी। ये बाइकआउट जो किया गया ब्रिटिश गुड्स का, इसको एज अ नेशनल पॉलिसी कब अडॉप्ट किया गया? 1899, 1901, 1903, 1905। सो आंसर सीधा बनेगा डी। ये कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड कर्जन थे उस समय, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से आपने बताना कौन सी मूवमेंट के अंदर कैन बी सेड टू हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग द वर्कर विद द वाइडर नेशनलिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये जो है ये स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई थी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? आना किसके द्वारा जो है कंटिन्यूसली 1904 ऑनवर्ड से लेके जोर दिया गया किसके ऊपर? सेल्फ रूल टू इंडिया, ठीक है। तो एस.एन. बनर्जी है, अरविंदो घोष है, फिरोज शाह मेहता है, या बीजे तिलक है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जोर दिया गया ऑनवर्ड्स 1904 से लेके सेल्फ रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। जहां पे देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक थे लीडर किसके थे? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। और इसके साथ साथ इन्होंने कंटिन्यूसली इसमें जोर दिया है सेल्फ रूल फॉर इंडिया। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं 1904 से लेकर 1908 और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस के लीडर थे। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग जब मास्कर हुआ था उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड हार्डिंगे थे, लॉर्ड कर्जन थे। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी, ठीक है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस समय जब जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था। कब हुआ था? 1919 को, ठीक है। और इससे पहले जो वाइसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंगे थे। लॉर्ड हार्डिंगे से पहले जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये कब हुआ? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए, ठीक है। 19 जुलाई 1905 के अंदर जो है डिक्लेरेशन किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जी आप देख सकते हैं उस समय वाइसराय कौन थे? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। और डिसीजन जो लिया गया इसमें ये क्या लिया गया? सेपरेट किया जाएगा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल का किससे? रेस्ट ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को दो पार्ट में जहां पे डिवाइड किया गया। और ये किया गया 19 जुलाई 1905। और क्वेश्चन अगर आपको वाइसराय के ऊपर पूछा गया तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय वाइसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है किस मूवमेंट के बाद जो है, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के मूवमेंट के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ? देखिए जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये नोट करने वाली है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 को। अगर आप इनका डिफरेंस देखिए 1920 को हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1947 को हुआ था, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डेट आप एक्सटेंड है, मगर आपको यहाँ पे याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया? वो स्वदेशी मूवमेंट था। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी, ठीक है। तो टर्म स्वदेशी जो है इंप्लाइज किया गया यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वंस ओन कंट्री। और इसके साथ स्वदेशी मूवमेंट का इसको एडवोकेटेड द बाइकआउट, जहां पे इसका मीनिंग यही था कि हमने ब्रिटिश गुड्स और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? बाइकआउट करना है। और इसको इट वाज एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन which saw many people come together to raise awareness and demand स्वराज, ठीक है। तो ये हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कौन से सेशन के दौरान आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, स्प्लिट होती है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। बहुत बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कौन से यानी कि कौन से सेशन के दौरान स्प्लिट हुई? नागपुर सेशन था, इलाहाबाद सेशन था, सूरत सेशन था, या कैलकाटा सेशन था? सो आंसर सीधा आपका सी बनेगा, सूरत सेशन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, सूरत सेशन हुआ था 1907 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये चीजें होती है कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय या तिलक इसमें से कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने, मगर मॉडरेट सपोर्ट कर रहे थे किसको? राज बिहारी घोष को। इसके बाद लाला लाजपत राय जहां पे स्टेप डाउन होते हैं और राज बिहारी बोस को बढ़ा दिया जाता है प्रेसिडेंट। तो ये मेन रीजन था सूरत स्प्लिट का, 1907 को हुआ, ठीक है। और 1907 को जो सूरत स्प्लिट हुआ जिसमें दो पार्ट में जो है कांग्रेस डिवाइड होगी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखिए जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की गई, यानी कि जो कैलकाटा कैपिटल थी उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो ये कौन से जो है किस वाइसराय के शासनकाल में इसको किया गया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंगे? सो आंसर सीधा आपका डी बनेगा, लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंगे इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा जहां पे देख सकते हैं 1911 को कैलकाटा को क्या किया गया? कैलकाटा को शिफ्ट किया गया किसमें? एक न्यू कैपिटल में, दैट इज दिल्ली। कैलकाटा से दिल्ली कर दिया गया। और डिसीजन ये लिया गया
उसके शासनकाल में, लॉर्ड हडिंगे के शासनकाल में, उस समय ये वाइसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं सूरज स्प्लिट जो हुआ था 1907 को हुआ था, ठीक है। कांग्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, मगर कांग्रेस और वापिस से जहाँ पे यूनाइट हुई होती है जहाँ पे कांग्रेस, और किसके साथ यहाँ पे यूनाइट होती है, ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अलीगढ़ सेशन हुआ था, इलाहाबाद सेशन, लखनऊ सेशन या लाहौर सेशन। तो आपको सीधा आंसर सी रखना याद, लखनऊ सेशन। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ जो पैक्ट है इसको एग्रीमेंट को, ये एग्रीमेंट किसके बीच था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। एक ज्वाइंट सेशन था, बोथ द पार्टीज हेल्ड इन, ये कब किया गया, लखनऊ के अंदर, दिसंबर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट होम रूल लीग जो है मूवमेंट किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई, एनी बेसेंट के द्वारा, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या विजय तिलक। सो आंसर सीधा आपका बनेगा ए यानी कि आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है। एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था होम रूल लीग इन सितंबर 1916, कहां पे, मद्रास के अंदर, और दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1920 के दौरान इसमें से कौन सा जो है स्वराज सभा को चेंज किया दिया गया, किसमें चेंज कर दिया गया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो आंसर सीधा आपका ये बनेगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है इसका नेम है, जिस बात चेंज टू स्वराज सभा, स्वराज सभा में इसका चेंज कर दिया गया 1920 को। और स्वराज सभा जो है बाज अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर बताना अपना इंडियन हाउस इन लंदन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन, श्याम जी कृष्णा वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ए, श्याम जी कृष्णा वर्मा जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन लंदन। तो ये आप देख सकते हैं श्याम जी कृष्णा वर्मा, ठीक है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड कॉन्सिडेंट विद द पॉलिटिकल अपहीवल्स कॉज्ड बाय द 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, नेशनलिस्ट लॉयड नाम का नेम देख सकते हैं, श्याम जी कृष्णा वर्मा, फाउंडेड इंडिया हाउस इन लंदन, ठीक है। ये कब हुआ था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 को हुआ था। तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। पहला मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह था या साल्ट मूवमेंट था। सो आंसर सीधा बनेगा आपका सी, चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट जो अगर आपको डेट याद रखनी 1917 को हुआ था। पहला सत्याग्रह था जिसको लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में, और ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रेवलियन रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, ठीक है। तो ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, साल्ट मूवमेंट रहा 1930 को, क्विट इंडिया मूवमेंट रहा 1942 को, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा 1920 को, ठीक है। ये सारे के सारे जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट सत्याग्रह रहा है महात्मा गांधी जी का, अहमदाबाद, बरदौली, चंपारण और यहाँ पे इंडिविजुअल क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो सीधा आपका चंपारण याद रखना, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलाट एक्ट को कौन से साल पास किया गया, 1917, 1919, 1921 या 1923। रोलाट एक्ट को पास किया गया 1919 के दौरान। अब जहां पे देख सकते हैं ये एक्ट जो है ऑथोराइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये रोलाट एक्ट इसलिए पास किया गया, और ये ऑथोराइज करता है गवर्नमेंट को टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल, ठीक है। 2 साल के लिए पकड़ के रख सकते हैं, कोई ट्रायल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये इंपावर करता है पुलिस को टू सर्च फॉर ए प्लेस विदाउट ए वारंट। तो ये रोलाट एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोले ना, तो इसलिए रोलाट एक्ट को पास किया गया 1919 के दौरान। अब ये जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था, ये सारा का सारा रोलाट एक्ट की वजह से हुआ था। मैं आपको जहां पे डिस्कस करूंगा, देखिए जहां पे आप जलियांवाला बाग जो क्वेश्चन जहां पे डिस्कस करेंगे, आपने पहले बताना जलियांवाला बाग मास्कर कहां पे हुआ था और कौन से ईयर हुआ था। 1906 अमृतसर के अंदर, 1906 लाहौर के अंदर, 1919 कराची के अंदर या 1919 अमृतसर के अंदर। सभी जानते हैं 1919 डेट है इसकी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मास्कर कहाँ पे होता है, अमृतसर के अंदर, जहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप जो है ओपन फायर कर देते हैं लोगों के ऊपर, अनार्म्ड जो लोग इकट्ठे होते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर पंजाब रीजन में, उस समय जनरल डायर के द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई, और जिसमें बहुत सारे लोग जो है जहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं। अब मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था जलियांवाला बाग मास्कर में ये 2 पर्सन को अरेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर रोलाट एक्ट, जिसमें थे एक पॉपुलर लीडर थे कांग्रेस के, एक सत्यपाल मलिक थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू।
ये दोनों पर्सन जो है अरेस्ट किए गए थे रोलाट एक्ट के अंदर। इन्हीं को लोगों को छुड़ाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए लोगों ने जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, तो बाद में जो है जलियांवाला बाग में जहाँ पे अगर बात करें तो जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई और बहुत सारे लोग जहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गिव अप किया गया, यानी कि छोड़ दिया गया टाइटल नाइटहुड का, ये किसकी वजह से हुआ, कब हुआ? क्या ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से होता है, एक्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या चोरी चोरा मूवमेंट? सो आंसर सीधा आपका सी बनेगा। ठीक है, जलियांवाला बाग मास्कर जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को, इसकी वजह से जब ये हत्याकांड देखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनको जो टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, उसको उन्होंने गिव अप कर दिया। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये टाइटल दिया गया नाइटहुड का। और ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ द मास मर्डर ऑफ द पीपल इन अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, चोरी चोरा इंसिडेंट जो है कब हुआ? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी या 6 फरवरी? सो आंसर बी बनेगा आपका 4 फरवरी 1922 को। अब जी चोरी चोरा इंसिडेंट का मेन रीजन क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जहां पे मैं जोड़ूंगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ 1920 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, मगर क्या होता है कि चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या होता है, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, जहां पे बहुत सारे प्रोटेस्टर क्या एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे जो है पुलिसकर्मी वहां पे जल जाते हैं। और इसी को देखते हुए गांधी जी के द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 को शुरू किया गया था, उसको विड्रॉ किया गया 1922 को। तो चोरी चोरा इंसिडेंट जो है आपका 1922 को हुआ। तो ये आपको डेट याद रखनी है, किस इंसिडेंट की वजह से हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो स्टार्ट किया गया था, और लोगों ने जहां पे एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, उसी की वजह से। इसको देखते हुए गांधी जी काफी ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया उसको हम विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये चोरी चोरा इंसिडेंट का मेन रीजन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे बताना आपने हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था सचिंद्रा नाथ सन्याल के द्वारा टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया, बतुकेश्वर दत्त के द्वारा, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? सो आंसर टी बनेगा आपका, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बाद लेटर इसको रिनेम किया गया और नाम रखा गया इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और चंद्रशेखर आजाद ने इसका नेम चेंज किया गया HRA टू द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब जहां पे होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, तो होमवर्क क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्लोगन के बारे में आपने बताना कि स्लोगन जो है इनकलाब जिंदाबाद फर्स्ट किसके द्वारा रेज किया गया, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए होमवर्क है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया किसके लिए? क्या वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ 1919 को एग्जामिन करने के लिए, क्या डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द इंडियन स्टेट्स, या रिव्यू करने के लिए प्रोविजन ऑफ द रोलाट एक्ट, या एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया? सो आंसर आपका ए बनेगा सीधा। ठीक है, तो 1919 जो है एक वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स, इसको एग्जामिन करने के लिए साइमन कमीशन को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया नवंबर 1927 को ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के द्वारा अंडर स्टैनले बाल्डविन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रीजन क्या था बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन का इंडिया के अंदर? तो क्या इसमें अपॉइंटमेंट बिफोर टाइम था, ऑल द मेंबर्स वेर इंग्लिशमैन, चेयरमैन वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश लिबरल पार्टी, या गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसका सीधा सा सिंपल ये था कि साइमन कमीशन जो अपॉइंट किए गए थे उसमें सारे के सारे पर्सन क्या थे, इंग्लिशमैन थे। तो आंसर बी बनेगा। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिशमैन। तो जहां पे आप देख सकते हैं इसको बाइकआउट किया गया इंडियन के, क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, और कमीशन जो है हैड नो इंडियन मेंबर्स, और ये इसको देखा गया कि डेलिब्रेट इंसल्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस, तो इसलिए इसको बाइकआउट किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सेशन द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड, डिमांड क्यों रखी गई पूर्ण स्वराज की, ये कौन से सेशन के अंदर रखी गई? लाहौर सेशन, सूरत सेशन, कलकत्ता सेशन या नागपुर सेशन? सभी जानते हैं आप लाहौर सेशन हुआ था। अब लाहौर सेशन के बारे में जहां पे बात बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई ये लाहौर सेशन के अंदर की गई, और ये लाहौर सेशन होता है आपका 26 दिसंबर 1929, और रेजोल्यूशन को पास किया गया, डिमांड की गई पूर्ण स्वराज की कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। और कांग्रेस सेशन आल्सो डिक्लेयर दैट इट विल सेलिब्रेट यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को एज इंडिपेंडेंस डे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, कौन से साल जो है साल्ट सत्याग्रह जो हुआ? 1929, 1930, 1931 या 1932? आंसर बी बनेगा आपका 1932। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं साल्ट सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। ये कब होता है? साबरमती आश्रम से। ठीक है, और री स्टार्टिंग आफ्टर 24 डेज ऑन 6 अप्रैल 1930। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जहां पे देख सकते हैं 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से, और ये कहां पहुंचे? री स्टार्टिंग कब? 24 डेज के बाद 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से इसमें से कौन सी फॉलोइंग लोकेशन जो है वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? ठीक है, 1932 को लॉन्च किया गया, कौन सी लोकेशन से? सो आंसर आपका डी बनेगा, अगस्त क्रांति मैदान। आप देख सकते हैं 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। और नेक्स्ट डे गांधी जी, नेहरू एंड मैनी अदर जो है लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनको अरेस्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने फाउंड किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, जदू गोपाल मुखोपाध्याय या हेमचंद्रा घोष? सो आंसर आपका बनेगा ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जी किया गया। जी अगर आपको जहां पे क्वेश्चन पूछा गया कब किया गया? 1939 को। ठीक है,